उत्तराखंड में पवित्र चारधाम यात्रा की शुरुआत इस साल 23 अप्रैल से होने जा रही है। इसी दिन बद्रीनाथ धाम के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। हर साल की तरह इस बार भी लाखों भक्त भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए धाम पहुंचेंगे। लेकिन यात्रा शुरू होने से पहले ही बद्रीनाथ धाम को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। बद्रीनाथ के कांग्रेस विधायक लखपत सिंह बुटोला ने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। विधायक बुटोला का कहना है कि सरकार ने बद्रीनाथ धाम के आसपास मास्टर प्लान के तहत बड़े स्तर पर विकास कार्यों का दावा किया था, लेकिन हकीकत में वहां केवल तोड़फोड़ की गई और उसके बाद निर्माण कार्य आगे नहीं बढ़ पाया। उनका आरोप है कि अधूरे पड़े इन कार्यों की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी स्थानीय लोगों को उठानी पड़ रही है। कई परिवारों के मकान तोड़ दिए गए, जिसके चलते वे अब अपने पूरे परिवार के साथ एक ही कमरे में रहने को मजबूर हैं। इतना ही नहीं, बद्रीनाथ धाम की ओर जाने वाले कई रास्तों की हालत भी खराब बताई जा रही है। ऐसे में यदि समय रहते व्यवस्थाओं को ठीक नहीं किया गया तो आगामी चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अब सवाल ये उठ रहा है कि यात्रा शुरू होने से पहले क्या सरकार इन समस्याओं का समाधान कर पाएगी या फिर बद्रीनाथ के मास्टर प्लान को लेकर विवाद और गहराएगा। फिलहाल इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है और स्थानीय लोग जल्द समाधान की मांग कर रहे हैं। पहली बात मैं ये कह सकता हूँ कि चारधाम यात्राओं की व्यवस्थाओं को लेकर जो भी मीटिंगें होती हैं, उन मीटिंगों में कभी भी स्थानीय जनप्रतिनिधि को नहीं बुलाया जाता है। ये मैंने विधानसभा सत्र के अंदर भी कहा था। इसलिए होता है कि वहाँ की समस्याएं स्थानीय जनप्रतिनिधि बता सकता है। सचिवालय के अंदर बैठ करके अधिकारी तय नहीं कर सकते कि बद्रीनाथ, केदारनाथ या गंगोत्री यमुनोत्री में क्या समस्याएं या पिछली बार क्या क्या दिक्कत है, उनसे किसी प्रकार की चर्चा नहीं होती है। हाँ, ये जरूर मैंने कहा कि विधानसभा में मैंने चारधाम यात्रा को लेकर सबसे बड़ी समस्या में एक समस्या ये बताई थी कि जो हमारा प्रवेश द्वार केदारनाथ, ये ऋषिकेश और हरिद्वार के अंदर जो जाम लगता, जो परिस्थितियाँ होती, उसको लेके 9 सालों में इन्होंने कुछ नहीं किया है। और बद्रीनाथ की जो आप बात करें, बद्रीनाथ के अंदर जो मास्टर प्लान में लोगों की जबरन जमीनें ली गई थी, लोगों का वहाँ बद्रीनाथ के होटल के चारों ओर तोड़फोड़ जो की गई, लोगों को बसाने की बात कही गई थी, उनको रखने की बात कही गई थी कि हम आपको व्यवस्था दे देंगे इस साल में। लेकिन 3 साल गुजरने के बावजूद भी पूरे के पूरे परिवार एक कमरे में रहने के लिए बेबस है। वहीं उनकी पत्नी रह रही, वहीं बहू रह रही, वहीं खुद रह रही, वहीं बच्चियाँ रह रही। दूसरी बात है, होटलों का जो नियम है कि उनको 9.5 मीटर तक सरकारी भवन बन रहा है, लेकिन जो होटल व्यवसाय उनको 6.5 मीटर तक रोका जा रहा है। जमीनें लोगों के पास बहुत कम है। पहाड़ों में 1, 1.5, 2, 3 नाली जमीनें, उस पर जो प्राधिकरण सेटबैक की बात करा उससे लोग परेशान हैं। और वहाँ पे जो स्थानीय लोगों की जो दुकानें थी, पुरखों से जो दुकानें थी, वो दुकानें उनको नहीं मिली हैं। उन दुकानों की व्यवस्था नहीं की गई है। लोगों की रोजी रोटी पे डिस्टर्बेंस आ रहा है। और आज भी आप ऊपर जाओगे, सड़कों की स्थितियाँ ठीक नहीं। मुझे लगता है कि सरकार को बहुत जल्दी से इस पर तेजी से निर्णय लेना चाहिए, तेजी से काम करना चाहिए।